अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ क्रिप्टो मार्केट की जेनेरिक अपडेट देखेंगे। मैं आपको बीटीसी से रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा जो हमने प्रॉफिट सिक्योरिंग की, और उसके बाद जो अब मैं न्यू एंट्री मार्केट में लेने लगा हूं इससे रिगार्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा और किस तरीके से मार्केट में एंट्री लेनी है, कहां से हमने प्रॉफिट सिक्योर करनी है और क्या हमने पूरी जो मैनेजमेंट करनी है वो सारी चीजें रिगार्डिंग बीटीसी मार्केट और कुछ ऑल्ट कॉइन से रिगार्डिंग भी मैं सारी डिटेल्स आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी बिल्कुल परफेक्टली एज पर अवर प्लान, एज पर अवर एक्सपेक्टेशंस, जिस तरीके से मैं आपको फेसबुक पे गाइड करता हुआ आया, ट्विटर पे या यूट्यूब पे, बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट मूव कर रही है। हमारी एंट्रीज जो हमने बिलो $41,000 ली थी, हमने उसके प्रॉफिट सिक्योरिंग बिल्कुल परफेक्टली हमने ऑल द वे अप 43,800 पे हमने सिक्योर किए, जो कि हमारा प्रॉफिट टेकिंग टारगेट भी था। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि हमारे पास जो प्राइस मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो वापस दोबारा हमारे पास 50 मूविंग एवरेज 4 आवरली चार्ट पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस नीचे गिरेगी, और बिल्कुल परफेक्टली अगर अभी हम चार्ट्स को देखें तो 50 मूविंग एवरेज तक हमारे पास प्राइस ड्रॉप कर चुकी है, जो कि मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मैं 42,000 के राउंड अबाउट प्लस माइनस से मैं मार्केट में एंट्रीज लूंगा। अब यहां पे जो करंट मार्केट प्राइस ट्रैक चल रही है इन बीटीसी मार्केट, मैं उसमें जो है ना वो कुछ राउंड अबाउट 10 to 12% मैं फ्यूचर्स ट्रेड यहां से ओपन करने लगा हूं। प्रॉबेबली मैं इस वीडियो के बाद मैं एक ट्रेड ओपन कर दूंगा, लेकिन इस चीज का याद रखना कि मैं जस्ट 10% से मार्केट में एंट्री ले रहा हूं, ठीक है। 10% से एंट्री ले रहा हूं, लिवरेज मेरी इंटू 3 है, ठीक है। और मैं जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपरली जो है ना वो बिल्कुल ये मैं जो ट्रेड चला रहा हूं, ये ट्रेड में जस्ट मार्केट का फ्लो और मार्केट किस डायरेक्शन में जानी है उस डायरेक्शन के लिए मैं ये ट्रेड ओपन कर रहा हूं। तो ये चीज याद रखना कि अभी अगर आप भी ट्रेड ओपन करने का सोच रहे हो बीटीसी के मार्केट में, तो जो है ना वो कभी भी सारा पोर्टफोलियो आप थ्रो इन ना कर देना। उसकी वजह जो है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास प्राइस स्टिल इन एक्युमुलेशन जोन है, और एक्युमुलेशन जोन की जो एक मेजर स्पेसिफिकेशन होती है वो ये होती है कि इससे प्राइस बहुत जल्दी ड्रॉप भी करती है और बहुत जल्दी अपवर्ड साइड पे ट्रेवल भी करती है। तो ये एक हमारे पास जो है ना वो छोटा सा रिस्क इन्वॉल्व है इस टाइम पे। हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट है हमारे पास $41,000 पे, लेकिन स्टिल जो है ना वो ये इस चीज को मैनेज करना लाजमी कि हम एक्युमुलेशन बॉक्स में, और एक्युमुलेशन बॉक्स से प्राइस बहुत जल्दी नीचे भी डेड ड्रॉप करती है और अपवर्ड साइड पे भी बहुत जल्दी ट्रेवल करती है। एज पर टीए, एज पर अगर हम आरएससी को देखें तो आरएससी बिल्कुल एक अच्छी स्पेस में हमारे पास, जहां से आरएससी बाउंस बैक करती है 40 to 45 के बीच में इस टाइम पे आरएससी जो है वो हमारे पास कुछ ट्रेवल कर रही है, और हमारे पास एक्सपेक्टेशंस यही है कि आरएसआई अब जो है वो कुछ 40 से अवरबॉट रीजन 70 प्लस या 80 प्लस तक ट्रेवल करेगी। तो अगर आरएसआई हमारे पास 70 to 80 तक ट्रेवल करती है तो हमारे पास जो प्राइस मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो हमारे पास ऑल द वे अप हमारे पास $47,000 to $46,000 तक यहां तक हमारी प्राइस ट्रेवल कर सकती है। अब जो मैं बीटीसी की मार्केट में एंट्री ले रहा हूं वो मैं एंट्री इस तरीके से लूंगा कि मैंने इस ट्रेड पे डीसीए करना है। इधर प्राइस अपवर्ड साइड भी जाती है तब भी मैं डीसीए करूंगा, अगर प्राइस नीचे की तरफ भी आती है तब भी मैं डीसीए करूंगा। तो ये जो ट्रेड है ये जस्ट मैं जो है मार्केट फ्लो को देखने के लिए ओपन कर रहा हूं। तो इसलिए ये चीज याद रखना कि इस ट्रेड पे मैं जो है वो डीसीए करूंगा, मैं इस पे स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहा। तो अगर आपने मार्केट में एंट्री लेनी है तो मार्केट में एंट्री फिर इसी मोमेंटम से लेना कि आपने भी डीसीए करना है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो आपके पास स्पेयर बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए, जिससे रिगार्डिंग आप मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सको और उस एरिया में ला सको जहां पे हमारे पास जो मार्केट ने 100% जिसको टच करना है, ताकि आपको लॉस में ट्रेड ना क्लोज करनी पड़े इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियोस। लेकिन ये चीज भी याद रखना कि ये हमारे पास है रिलीफ रैलीज, ठीक है। तो रिलीफ रैलीज में हमारे पास जो है वो मार्केट की हमको इतनी ज्यादा सस्टेनेबिलिटी, हमको इतने ज्यादा बुलिश नहीं होते जब तक हमारे पास कोई मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो कि हमारी इस टाइम पे $46,000 है वो जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बीटीसी हमारे पास जो है वो कुछ एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा और एक न्यू प्राइस डिस्कवरी फेज तक ट्रेवल करेगा। अब अगर हम ऑल्ट कॉइंस की बात करें तो ऑल्ट कॉइंस में जो मैंने आपको ऑल्ट कॉइंस जिसमें मैंने आपको कार्डानो, पोल्काडॉट, सॉल और इसके साथ साथ मैंने आपको लिंक, एलाइस और मैंने आपको कुछ और भी 5-6 कॉइंस मैंने आपको गाइड किए थे, वो सारे इस टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो प्रीवियस वीडियो से लेके अभी तक वो सारे कॉइंस जो वो कुछ राउंड अबाउट 4 to 5% अपवर्ड साइड पे ट्रेवल कर चुके हैं इन स्पॉट। तो यहां पे मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि इन कॉइन्स में से कार्डानो में अब एंट्री मत लेना, और कार्डानो में अगर आपने पहले एंट्री ली है तो उस ट्रेड को होल्ड करना, ठीक है। क्योंकि कार्डानो करेक्शन नहीं ले रहा, हमारे पास बीटीसी ने, एथेरियम ने और बाकी कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने अच्छी भली है कुछ जो है ना वो 1 to 2% हमारे पास करेक्शन लिया, लेकिन हमारे पास कार्डानो ने करेक्शन नहीं ली, एक ही बस रेड कैंडल फॉर्म करके वापस रिकवरी फेज में कार्डानो जो है ट्रेवल करना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि न्यू एंट्री अब मत लेना मार्केट में। अगर आपकी कोई प्रीवियस ट्रेड चल रही है या प्रीवियस कोई आपने होल्डिंग की हुई है तो उस पर बेशक आप जो है वो अपनी एंट्री
प्राइस से जो है ना वो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दो और जो है ना वो अपनी ट्रेड को मार्केट में थोड़ी सी स्पेस देके उसको चलने दो। इसी के साथ साथ मैं आपको जो कॉइन रिकमेंड करूंगा ओल्ड कॉइन्स में से, वो मैं आपको सॉल रिकमेंड करूंगा। अगर आप सॉल को इस टाइम पे बाय करना चाहते हो स्पॉट में तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन ये चीज याद रखना कि जो सॉल की मार्केट है वो इस टाइम पे डिपेंडेंट है हमारे पास बीटीसी एक्युमुलेशन बॉक्स की। अगर एक्युमुलेशन बॉक्स हमारा हमें डेड ड्रॉप देता है या एक्युमुलेशन बॉक्स से प्राइस नीचे की तरफ ट्रेवल करती है तो सॉल की जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सॉल दोबारा एक दफा जो है वो हमारे पास 120 या 130 वाली रेंज पे एक दफा ड्रॉप हमारे पास कर सकता है। लेकिन स्टिल सॉल इस टाइम पे भी एक अच्छी बाइंग रेंजेस में। जो करंट मार्केट प्राइस टैग है ये वो प्राइस टैग है जो दोबारा हिट लाजमी होगी। तो इसलिए यहां पे हमारे पास जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर हम देखें तो ये 4-5 कॉइन्स में हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे पास अच्छा है। तो इसलिए अगर आप स्पॉट में बाय करना चाहते हो फ्रॉम मार्केट प्राइस टैग भी तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन कभी भी सादा पोर्टफोलियो किसी एक कॉइन में थ्रो इन नहीं करते, कभी भी सारी बाइंग एक टाइम पे नहीं करते, हमेशा वर्स्ट के सिनेरियोस के लिए अपना पोर्टफोलियो बचाकर रखते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करना, अपने दोस्तों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उनको बेशक कमेंट सेक्शन में टैग करो और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।